हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। हम सब गरीबी पढ़ रहे थे, पॉवर्टी। इसमें हम सुरेश तेंदुलकर समिति को देख रहे थे। इनके रिपोर्ट 2011-12 पर चर्चा कर रहे थे। इसके अनुसार जो है कि गरीबी जो है, प्रतिशत गरीबी शहरी क्षेत्रों में 13.7% है और ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7%। यदि इसके अनुसार देखें, भारत में प्रतिशत गरीबी जो है 7.21.9% है। तो ये सुरेश तेंदुलकर समिति पर हम कल भी चर्चा किए थे। आज जो थोड़ा बचा था इसको कंप्लीट कर लिए और आज हम अभी जो पढ़ेंगे रंगराजन समिति। तो इसको मिटाते हैं, उसको शुरू करते हैं। रंग राजन समिति ये कब बना था? 2014 में। ये जो रंगराजन समिति है, ये रंगराजन जो है पूर्व RBI गवर्नर रह चुके हैं। इन्होंने आधार जो माना है, आधार आय को माना। इसके अनुसार गरीबी इन्होंने कहा शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र यदि शहरी क्षेत्र में 1407 रुपया प्रति माह और ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपया प्रति माह यदि कोई व्यक्ति कमाता है, यदि कोई व्यक्ति कमाता है तो वह गरीब नहीं है। तो इनके द्वारा क्या कहा गया? ये पूर्व RBI गवर्नर रह चुके हैं। इन्होंने आधार जो माना है, आय को माना। इन्होंने कहा शहरी क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति 1407 रुपया प्रति माह कमाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपया प्रति माह कमाता है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। इनको जल्दी से लिखिए। इनके अनुसार जो है कि गरीबी जो है, गरीबी भारत में सर्वाधिक जो है यूपी में है और सबसे कम जो है सिक्किम में है। प्रतिशत यदि गरीबी देखे तो इनके अनुसार प्रतिशत गरीबी सर्वाधिक है बिहार में और सबसे कम है गोवा में। जल्दी से इनको लिखिए। तो एक बार देख लेते हैं। रंगराजन समिति जो कि पूर्व RBI गवर्नर है, इन्होंने आधार वर्ष माना, आधार जो बनाया है, आय को बनाया। इन्होंने कहा शहरी क्षेत्रों में जब कोई व्यक्ति 1407 रुपया प्रति माह और ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपया प्रति माह यदि कमाता है
तो वह व्यक्ति गरीब नहीं कहलाएगा। इनके अनुसार भारत में जो है कि सर्वाधिक गरीबी यूपी में और सबसे कम गरीबी जो है सिक्किम में है। प्रतिशत यदि देखें तो बिहार में सर्वाधिक है और गोवा में सबसे कम है। चलिए इनको मिटाते हैं। इनके अनुसार प्रतिशत गरीबी जो है 30.9%, और ये हो गया शहरी क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में है 26.4%। ये हो गया शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, और ये हो गया ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र। इनको भी लिख लीजिए। इनके अनुसार भारत में यदि प्रतिशत गरीबी पूछा जाए, भारत में प्रतिशत गरीबी, तो इनके अनुसार हो जाएगा, चलिए लिखिए बताते हैं इनको। तो इनके अनुसार लगभग 29.8% है। ये सब डाटा जो है कि याद करने वाला है, रटने वाला है, इन सबको रट लीजिएगा। चलिए इनको अब मिटाते हैं। ये जो है कि पूरे समिति पर हम डिस्कस कर लिए। आज हम थोड़ा फैक्ट उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पहले जान लेते हैं NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसका जो है कि गठन 1950 में किया गया, 1950 में किया गया है, और इनका जो हेड क्वार्टर है नई दिल्ली। ये जो है वित्त मंत्रालय के अंदर काम करता है, वित्त मंत्रालय के अंदर काम करता है। इनका कार्य क्या है? कार्य यदि देखिए तो ये जो है कि आंकड़ों का संग्रह करता है, आंकड़ों का संग्रह। कैसा आंकड़ा? तो ये जो 3 तरह के आंकड़े का संग्रह करता है, बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या। गरीबी का जो है आंकड़ा 1 वर्ष में पेश किया जाता है, और ये गरीबी का 5 वर्ष में, और ये जनसंख्या का 10 वर्ष में पेश किया जाता है। इनको जल्दी से लिखिए। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया।
अच्छा, एक पॉइंट और है, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया। इनका कार्य क्या है? कार्य गरीबी का रिपोर्ट पेश करना। गरीबी का रिपोर्ट पेश करना। इनको जल्दी से लिख लीजिए। एक पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, विश्व बैंक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 2.15% डॉलर पर डे प्रतिदिन कमाता है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। $2.15 का मतलब हो गया 176 रुपया प्रतिदिन। तो इन सबको जल्दी से लिखिए, एक बार रिपीट कर लेते हैं। NSSO, इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इनका गठन जो है कि 1950 में किया गया। इनका हेडक्वार्टर मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। यह पंचवर्षीय योजना सबके बारे में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़े हैं। एक पॉइंट है अरविंद पनगड़िया, ये जो है नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष। इनके द्वारा जो है कि टास्क फोर्स का गठन किया गया। इनका कार्य जो है कि गरीबी का रिपोर्ट पेश करना है। एक यहाँ जो पढ़े, विश्व बैंक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन $2.15 प्रतिदिन कमाता है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। इसका जब हम भारतीय रुपया में देखते हैं तो 167 रुपया होता है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो रिपोर्ट जो तैयार करते हैं, ये जो 176 इतना रुपया है, इस रुपया में आदमी का क्या होगा पहले सोचिए तो। ये खाना खाएगा, इसमें कपड़ा है, कपड़ा, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, यहाँ ले लेते हैं अन्य। क्या एक व्यक्ति जो है कि इतना रुपया में एक दिन में भोजन पे कितना खर्च करेगा, कपड़ा पे कितना खर्च करेगा? इससे हमको, आप सबको लग रहा है क्या ये जो इतना कम अमाउंट है इसमें एक व्यक्ति का घर चल सकता है आज के समय में? पता नहीं ये सब कैसे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं।
तो जल्दी से इन सबको लिख लीजिए। यह टास्क फोर्स जो है इसका हिंदी यदि जाने तो कार्यबल होता है। कार्यबल। तो आज हम गरीबी को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे बेरोजगारी पढ़ेंगे, उसके बाद कृषि, बैंक, ये सब चैप्टर बचा हुआ है जिसको कंप्लीट करेंगे। यदि हम जो पढ़ाते हैं आप सभी को समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।